गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ से। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट के क्या ट्रेंड रहे हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या ट्रेडिंग के लेवल्स बनते हैं। तो हम यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे सामने है वो डाउ जोन्स का चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कल डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। पॉजिटिव टू फ्लैट बोल सकते हैं क्योंकि वो 46 पॉइंट ही पॉजिटिव क्लोज हुआ है, राइट। तो जैसे कि हम ये कैंडल देख सकते हैं, उसने ट्राई किया था कि वो ऊपर जाए, बट एंड ऑफ द डे वो रेड में ही क्लोज हुई है। और ये कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो ये जो कैंडल बनी है वो ज़्यादा बुलिशनेस जो है मार्केट में वो उसको सपोर्ट नहीं करती। ये काइंड ऑफ बेरिश कैंडल ही है, इन्वर्टेड हैमर। तो आने वाले दिनों में हमें देखना है कि जो डाउ जोन्स है वो ये कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाती है या हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। अभी हम एक बार नज़दाक भी देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि हम बहुत दिनों से देख ही रहे हैं कि जो नज़दाक है वो 100 ईएमए और 200 ईएमए के बीच में ही है। कल वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है अराउंड 125 पॉइंट्स। बट फिर भी जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक नज़दाक में मूवमेंट आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो चलिए एक बार हम डैक्स देख लेते हैं। ये जो है वो जर्मनी का मार्केट है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं डैक्स काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई है अराउंड 166 पॉइंट प्लस। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कैसा ट्रेड करता है, क्योंकि इसे भी अगर ट्रेंड में जाना है, अपवर्ड ट्रेंड में, तो उसे भी 200 ईएमए क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अभी हम एशियन मार्केट्स पे आ जाते हैं। पहले हम चाइना मार्केट देख लेते हैं। ओके, जो चाइना मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं, चाइना मार्केट अभी के लिए फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो हमें आज के दिन देखना पड़ेगा कि ये कैसा ट्रेड करता है। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो चाइना मार्केट है वो भी 100 ईएमए और 200 ईएमए के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो हमें कोई ट्रेंड चाहिए, या अपवर्ड ट्रेंड हो या डाउनवर्ड ट्रेंड हो, उसके लिए उसे या तो 100 ईएमए या तो 200 ईएमए को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखते हैं आज के दिन ये चाइना मार्केट जो है वो कैसा ट्रेड करता है। ओके, जापान मार्केट देख लेते हैं एक बार। ओके, तो जापान मार्केट जो है वो अराउंड 1% अप है और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे रेसिस्टेंस के, वो लेवल्स जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलिए अब हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमारे लिए क्या इंडिकेट कर रही है। ओके, तो गिफ्ट निफ्टी जैसे कि हम देख सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी जो है वो अराउंड प्लस 80 पॉइंट्स है। तो ये गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है कि आज निफ्टी गैप अप ओपन हो सकती है। तो चलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो आज का जो दिन होगा वो थर्ड डे होगा गैप अप का, राइट। तो हम देखते हैं आज के दिन की गैप अप सस्टेन होता है कि नहीं होता है। बाकी के 2 दिन तो हम पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं, राइट। तो जो हमारे लेवल्स है वो हम सेम ही रखेंगे। जो 23,700 है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो हम देखते हैं कि आज ये जो गैप अप के साथ अगर मार्केट सस्टेन करता है और हमें 23,700 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है निफ्टी की। और जो सपोर्ट है वो तो 23,000 के पास ही रहेगा, क्योंकि वहीं पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो हम 23,700 को ही रेसिस्टेंस मान के चलेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स है वो हम सेम ही रखेंगे। ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो अराउंड 55,300 के पास है और नीचे का जो सपोर्ट है वो 53,600 के पास है, राइट। तो हम जो लेवल्स है वो लेवल्स आज के ट्रेडिंग के लिए चेंज नहीं करेंगे, हम यही लेवल्स के साथ ट्रेड करेंगे। तो हम एक बार ब्रेंट क्रूड और यूएसडी आईएनआर को भी देख लेते हैं। ओके, जो जैसे कि ब्रेंट क्रूड हम देख रहे हैं वो अराउंड $102 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है और आज अराउंड 1% डाउन है। तो ये हमारे इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये ब्रेंट क्रूड और गिरता है कि नहीं गिरता है। ओके। ओके, जो यूएसडी आईएनआर है वो थोड़ा अप्रिशिएट हुआ है, वो अराउंड 92.3120 चल रहा है। देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये और ज़्यादा अप्रिशिएट होता है कि नहीं। ठीक है। और सेक्टर्स टू फोकस में तो आज हमें कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं। निफ्टी डिफेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं जो निफ्टी डिफेंस का चार्ट है उसने 200 ईएमए के पास सपोर्ट लिया है और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव हुई है अराउंड +2% और 100 ईएमए के पास आ गया है, राइट। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से एक हमें थोड़ा अपमूव देगा।
तो हम आज के लिए हम जो है वो डिफेंस सेक्टर पे फोकस करेंगे, ठीक है। और एक बार हम FIDI का डेटा भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं DII कल जो था वो नेट बायर था अराउंड 5200 करोड़ का, और जो FII था वो नेट सेलर था अराउंड 4700 करोड़ का। तो FII की जो सेलिंग है वो इंडियन मार्केट में चल ही रही है, राइट। तो अगर हमें आज का जो सेशन है उसे समराइज़ करना होगा तो हम ये कहेंगे कि ग्लोबल मार्केट जो है उनका जो टोन है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स भी पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। जो जर्मनी का मार्केट था वो भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एशियन मार्केट से चाइना जापान दोनों प्लस में ही ट्रेड कर रहे हैं। प्लस गिव निफ्टी जो है वो अराउंड 80 पॉइंट्स के अराउंड गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस भी दे रहे हैं, राइट। सिर्फ एक ही न्यूज़ है मार्केट में जिसका हमें ध्यान रखना है कि आज जो है वो FOMC मीटिंग है, तो फेड मीटिंग है, उसका आउटकम आने वाला है। बट जो आउटकम है वो हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा, इंडियन टाइम अराउंड 11:30 12 के बीच में है, जो उसका आउटकम के नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। तो उसका जो भी होगा, जो हमारे मार्केट में उसकी वोलेटिलिटी हमें शायद कल देखने को मिल सकती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आज जो आफ्टरनून का सेशन हो उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द मीटिंग। तो आज का जो की इवेंट है वो ये फेड मीटिंग ही है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हम ये आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद मैं आपको पोस्ट मार्केट आउटलुक में मिलता हूँ, जहाँ पे हम फिर से जो लेवल्स है वो देखेंगे कि निफ्टी ने कैसे ट्रेड किए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।